तो बात चल रही थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की। और हम बता रहे थे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं शिप्रा को समझा रहा था कि वर्ण और शब्द में क्या अंतर है, जो मैंने समझा दिया था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब जरा मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं जो आप लोग जरा ध्यान से देखना। ठीक है? चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं कि आपको किस ऑर्डर में चीजों को तैयार करना है। ठीक है? देखें, सबसे पहले आप वर्णमाला ही देख लीजिए। सबसे पहले वर्णमाला ही देखनी है आपको। ठीक है? उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए संज्ञा, फिर लिखिए सर्वनाम, फिर करना है आपको कारक। सबसे पहले वर्णमाला, फिर संज्ञा, फिर सर्वनाम और फिर कारक। चार हो गए। अब लिखो आप मुहावरे और लोकोक्ति जो आज करा रहा हूं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, पर्यायवाची, विलोम, फिर करेंगे आप वर्तनी सुधार एवं वाक्य सुधार। वर्तनी सुधार एवं वाक्य सुधार। और उसके पश्चात आप करेंगे अपठित गद्यांश, और इस पर लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया नहीं? और कोई जिज्ञासा? डन। ये आपके पढ़ने का क्रम होना चाहिए। रिपीट, थोड़ा सा तेज लिखा करो महेंद्र जी, वरना उससे क्या होता है, समय खराब होता है। मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आप वर्णमाला करेंगे, फिर संज्ञा करेंगे, फिर सर्वनाम करेंगे, फिर मुहावरे करेंगे, मुहावरे और लोकोक्ति, फिर पर्यायवाची, फिर विलोम, फिर आप करेंगे वर्तनी सुधार और वाक्य शुद्धि, फिर आप करेंगे अपठित गद्यांश जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक चीज और कर लेना, लेखक और रचनाएं, जो बाद में चलते चलते कर लेना। ठीक है? ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मैं करा रहा हूँ वो भी करते हुए जाना। तो पर्यायवाची और विलोम बता तो दिए लड़के। समानार्थी, विपरीतार्थी और क्या होते हैं? पर्यायवाची और विलोम ही तो होते हैं। नारायण कहीं का। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़े, मुहावरे लोकोक्ति की बात कर लें। बता दो, नहीं करें तो मन नहीं है तो बतिया लो। आज तुम्हारा मन तो लग नहीं रहा है। बेटा ऐसा है, उठ के बैठ जाओ। जो सो रहे हो ना, भूत बन जाओगे। मैं बता दे रहा हूं, उठ के बैठो पहले तो। बैठ गए एकदम छम्मक छल्लो बन के, मस्त पड़े हुए हैं। वो मुस्कान फिल्म फ्लेक्स बात की शुद्धि में ही आ जाएंगे बेटा। बात की शुद्धि वगैरह में संज्ञा सर्वनाम जो कराए ना, उसी में, उसी में आ जाएंगे। तनाव ना लो। हम्म। अब देखो, थोड़ा स्ट्रेटेजी समझ लो हमारी क्या होगी। मुहावरे लोकोक्ति और आपके ये जो स्ट्रेटेजी है, वो ध्यान से सुनना। बार बार मैं नहीं बताऊंगा, बार बार नहीं बताई जाएगी ये स्ट्रेटेजी। लेकिन हम भी क्या करें, हम आपका ना बुरा नहीं कर पाते, इसीलिए बोल देते हैं बार बार नहीं बताएंगे, हर क्लास में बताएंगे, क्योंकि हम भी आदत से मजबूर हैं। देखिए, मुहावरे लोकोक्ति, ध्यान से सुनना। मुहावरे लोकोक्ति, मुहावरे लोकोक्ति, पर्यायवाची, पर्यायवाची, विलोम, पर्यायवाची, विलोम। उसके पश्चात आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक शब्द। और अंतिम आपका जो बचा, लेखक और रचना।
ध्यान से सुनना, इसमें मैं आपको लगभग 500 से 1000 का कलेक्शन आपको दूंगा। मुहावरे और लोकोक्ति 500 दे सकता हूँ, पर्यायवाची आपको 700 के आसपास मिलेंगे, वाक्यांश के लिए एक सब 1000 रुपए 1000 के आसपास मिलेंगे पीडीएफ में। उन्हें याद नहीं करना। सर क्या मजाक कर रहे हैं आप सर, मतलब एक तो 1000 दे रहे हो, फिर कमबख्त कह रहा है मास्टर कि याद भी नहीं करना, पेपर में लगा तूने पक्का ठान लिया हमें फेल करवाएगा। जी हाँ, याद नहीं करना। उन्हें क्या करना है, आपने उस पीडीएफ का अध्ययन करना है अच्छे से। मान लीजिए एक पीडीएफ आपकी 20 पन्नों की पीडीएफ है, ध्यान से सुनना, एक पीडीएफ 20 पेजेस की है, और 20 पेजेस में एक पेज पे मैं मान के चल रहा हूं 20 मुहावरे लोकोक्ति पर्यायवाची कुछ भी है, ठीक है। तो 20 कितना हो गया 400, कि कितने कलेक्शन हो गया 400 कलेक्शन हो गया। वैसे एक पेज पे 30 to 50 होते हैं मेरे, 400 कलेक्शन हो गया। अब आपको ये डर होगा कि 400 के 400 एज इट इज कैसे याद किए जाए, उसका तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पेज नंबर आपने 1 खोला, पेज नंबर आपने 1 खोला, और उसमें एक चीज आपने देखी, क्या देखी, पेज नंबर 1, कि अगर उस पूरे पेज पर 20 विलोम मुहावरे लोकोक्ति पर्यायवाची कुछ भी दिए हुए, कुछ भी दिए हुए, उनमें से बेटा आपको कम से कम 10 से 12 आते होंगे पहले से। और किसी की हिंदी अच्छी है तो उस 20 में उसे 15 तक आते होंगे, 5 ही ऐसे होंगे जो उसे याद कर। मुहावरे लोकोक्ति तो 18 तक याद होंगे, मतलब एक दो ही एक पेज पे ऐसा होगा जो आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि मुहावरे लोकोक्ति का संबंध हमारे आम जीवन से बहुत होता है। हमारी माएँ हैं, दादियां हैं, पिताजी हैं, वो इन मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग हमारे आमने सामने करते रहते हैं। तो उसमें आपको हर पेज से आपको वो मुहावरे लोकोक्ति मार्क कर लेने हैं जो आपने ना कभी सुने हैं ना पढ़े हैं, जिनका ना आपको बिल्कुल आइडिया था। हाँ या ना बोलो। हर पेज से आपने मान लीजिए एवरेज निकाल लेते हैं, आपने 8 निकाल लिए हर पेज से। कितने निकाले, जो बहुत ही खराब स्टूडेंट होगा, मतलब स्टूडेंट कोई खराब नहीं, तो कहने के तात्पर्य हिंदी जिसकी अच्छी नहीं होगी उसे हर पेज पे बस 8 उठाने होंगे, 12 मिनिमम याद ही हो जाएंगे, ठीक है। अब उसने 8 निकाल लिए, ठीक है, और अपने पेज पर जो एक रफ कॉपी का पेज है या अपने नोट्स बना रहा है उस पर लिख दिया पेज नंबर 1 मुहावरे लोकोक्ति का, उसमें मुहावरा नंबर 12 16 15 8 7 6, इस तरह से उसने लिख लिया। कौन कौन से मुहावरे मुझे बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है। अब उसने 8 मुहावरे हर पेज से मैं कहता हूं निकाल लिए। कितने पेज हैं 20, तो 8 दूनी 16, 160 मुहावरे ऐसे रह गए जो उसे पढ़ने हैं या याद करने हैं। बाकी के 240 उसे याद हो गए ऑलरेडी, क्योंकि बस एक बार पढ़ लिया उसे याद आ गया कि हाँ यार ये तो मैं पढ़ रखा है। 160 रह गए नहीं रह गए, हाँ या ना बोलो। अब उसने क्या करना है, 2 दिन बाद फिर से एक रीडिंग मारनी है उसी पीडीएफ की, ठीक है। अब उस पीडीएफ में जो मुहावरे उसे पता है मुझे आते हैं उन पर ध्यान नहीं देना, केवल उन पर ध्यान देना है जो उसने हर पेज से 8 निकाले हैं। किसी से 8 है, किसी के 7 है, किसी से 10 है, उन पर ध्यान देना, क्योंकि ये पेज उस पर नोट कर रखा है। पेज नंबर 1 का मुहावरा नंबर 12 मुझे नहीं था, उसने उसे पढ़ा। जैसे वो दूसरी बार पढ़ेगा उसके माइंड में क्लिक करेगा, अरे यार ये तो मैं उस दिन नहीं समझ पाया, आज तो ये बहुत सरल है, ये तो इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, उसे याद हो जाएगा। और दूसरी बार में गारंटी लेता हूं जहां 8 उसको नहीं आ रहे थे, हर बार उससे केवल 5 वो ऐसे होंगे जो नहीं आएंगे, केवल 5 ऐसे रह जाएंगे, 3 उसे तुरंत समझ में आ जाएंगे जैसी बार दूसरी बार रीडिंग करेगा। और कितने पेज हैं बेटा 20, और 25 जा 100, कितने रह गए 100। और गारंटी लेता हूं जब आप थर्ड रीडिंग करोगे तो बेटा 100 के आपके 50 ही रह जाएंगे, और एग्जाम तक आपको, एग्जाम से जस्ट बिफोर डे पहले आपको इन्हीं 50 मुहावरे लोकोक्ति को पढ़ के जाना है। खत्म। मुहावरे लोकोक्ति आपके तैयार, पर्यायवाची आपके तैयार, विलोम आपके तैयार, सारा नहीं पढ़ना होता, पहले हमें ये निकाल लेना होता हमें क्या नहीं आता, हमें क्या नहीं आता ये तो पता चल जाए। एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं जिनका नाम है कांट, वो कहते हैं मुझे यह पता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता। ध्यान से सुनना,
मुझे यह पता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता, लेकिन आप यह बात नहीं जानते कि आपको सब कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं ये जानता हूं मुझे सब कुछ नहीं पता और आप ये नहीं जानते कि आपको सब कुछ नहीं पता, इसीलिए मैं आपसे बेहतर स्थिति में हूं। लोगों को अपने बारे में कमियां ही नहीं पता होती, हमें यही नहीं पता होता हमें पढ़ना क्या नहीं है। दुनिया बताएगी ये पढ़ना है, पहले भैया ये देखो पढ़ना क्या नहीं है, उसे एलिमिनेट करो, बहुत करेक्शन होगा, रद्दी होगी भाई पूरी। तो आपको कैसे निकालना है समझ में आ गया। हर पेज से आपको पढ़ना है, हर पेज से 8-10 मुहावरे आपको निकालने हैं जो आपने ना कभी सुने हैं ना कभी पढ़े हैं, फिर उसकी दूसरी रीडिंग करनी है। तो हर पेज से जैसे आप 8 के बजाय अगली बार 5 रह जाएंगे, फिर 3 रह जाएंगे, और ऐसे करते करते आपको एंड में 50 से 100 ही मुहावरे ऐसे होंगे जो आपको याद करने होंगे, जो आपको समझने होंगे, बाकी सारे आप एमसीक्यूज में निकाल के ले जाएंगे। हाँ या ना बोलो, क्लियर हुआ या नहीं। हाँ या ना बोलो जल्दी से। ओके, क्लियर हो गया। ओके, अब मेरा आज से काम हो गया खत्म। अब सर आपका काम कैसे खत्म? मैं केवल अब इन टॉपिक्स के आपको एमसीक्यूज कराऊंगा। अब मैं मुहावरे लोगों की थोड़ी एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें बैठ के कि अंधे की आंख की लकड़ी, इसका मतलब क्या हुआ, एकमात्र सहारा, ये बैठ के मैं उच्चारण करवाऊंगा, इतना लेवल डाउन थोड़ी करूंगा क्लास का, नहीं, ये तो आपको स्वयं पढ़ना है। मैं यहाँ पर एमसीक्यूज लगवाऊंगा जो एसएससी जीडी में आ चुके हैं, जो एसआई में आ चुके हैं, जो यूपी कांस्टेबल में आ चुके हैं, जो लेखपाली में आ चुके हैं, यानी आपके पे ग्रेड की जितनी नौकरियां हैं उन सब में आए हुए क्वेश्चंस का मैं आपसे अभ्यास कराऊंगा। हाँ या ना बोलो। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? यही कराएं या फिर कहो तो एक्सप्लेन कर दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मेरा कहने का मतलब यही है। Not only SSC GD but also all the exam of your same pay grade, समूह गा के जितने भी हैं। अब हमें ये बता दो, ये कराएं, इस तरीके से कराएं, एमसीक्यूज करा दें, आपको कंटेंट उपलब्ध करा दें, या फिर कंटेंट को एक्सप्लेन करें? मन मन भावे मूड हिलावे का मतलब, हाँ पीडीएफ अपलोड तुरंत कर देंगे भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक साहिल बच्चा था, वो क्लास में है क्या? पिछली क्लास में भाग गया था वो, कहाँ है साहिल? है, साहिल है, इससे बात करनी है मुझे। साहिल अपने आप को अनम्यूट करो। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी बेटा, क्या समस्या आ रही है पीडीएफ डाउनलोड करने बेटा? सर पता नहीं, मेरे पास आई नहीं सर पीडीएफ। आप पीडीएफ ग्रुप में देख रहे हो या फिर कहाँ देख रहे हो? सर ये एसएससी जीडी वाला जो वो आता है ना, उसमें फोल्डर रहता है वहाँ। फोल्डर एप्लीकेशन पे या टेलीग्राम पे? नहीं सर, इसमें सफलता ऐप में ही। सफलता ऐप में? तो हाँ आप सर। सफलता ऐप में जहां पे मेरी क्लास देख रहे होते हो, हाँ सर। क्लास तुरंत पीडीएफ नहीं पहुंचती। जैसे अब मैं क्लास पढ़ा दूंगा, ये शाम तक आपकी क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में जब हो जाती है ना, वो रेड हो जाती है। जैसे मान लो आज मैं मुहावरे लोकोक्ति कराऊंगा, तो मुहावरे लोकोक्ति वाला जब कॉलम रेड हो जाए तो समझ लेना जो है क्लास अपलोड हो गई है। उसके राइट हैंड साइड आ ही नहीं रहा सर, ऑप्शन नहीं आता। वो आप देख नहीं पा रहे होगे। मैं आपको एक नंबर देता हूं तो आपको टेक्निकल हेल्प मिल जाएगी, मैं फिर भी अभी बता दे रहा हूं, और फिर समझ में नहीं आया तो आप एक भाई इन सर से कॉल कर लेना, ठीक है? हाँ सर, तो बता जो दो मैं बता नंबर रहा, सर। हाँ हाँ, नंबर। तो पहले मुझसे ही समझ लो। तो ये जैसे आपने मान लीजिए मुहावरे लोकोक्ति इस पर लिखा होगा, यहाँ पर वीडियो का साइन होगा, तो इस पर टच करोगे तो क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसके जस्ट सामने एक रेड कलर का आइकन आ रहा होगा, उसके ऊपर लिखा होगा छोटा सा पीडीएफ, रेड कलर का आइकन है, जैसे ही टच करोगे एकदम भभकता हुआ धुआं निकलता हुआ पीडीएफ अच्छा, निकलेगा पहले एकदम पहले 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 तो आता था सर, अब नहीं आता वो। अब नहीं एक आ रहा तरफ है? तो एक तरफ तो सर वीडियो का आता था, एक हाँ तरफ हाँ पीडीएफ का आता था। बिल्कुल। अब वो ऑप्शन ही नहीं आ रहे सर। अच्छा ऐसा है क्या? मैं और बच्चों से बात कर लूं, ऐसा है क्या बच्चों, जरा बताओ मुझे, ऐसा है क्या? साहिल बच्चे बता रहे हैं सर पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है। आपने एक बार ऐसा करो, एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करो, ठीक है सर, मैं करके ठीक है? देखता हूँ। और मैं आपको एक नंबर भी दे देता हूँ, अगर आपको इस तरह की कोई समस्या हो, मान लीजिए मान लो पता नहीं कब से नोट्स नहीं आप देख पा रहे हो तो फिर नुकसान भी हो जाएगा। अगर इस तरह की कोई समस्या हुआ करे तो एक नंबर है, आप उस पर बात कर लेना, तो आपको आसानी हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है बच्चे? क्योंकि ठीक है ये सर, बता दो। बड़ा टाइम क्रूशियल है, इसमें नुकसान नहीं होना चाहिए किसी बालक का। नंबर मैं आपको स्क्रीन पे नोट कर देता हूँ, 8595264007, 8595264057 है बेटा, 57 छूट गया था। ये है
अखिलेश सर हैं, अखिलेश सर। ये हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट को ही देखते हैं कि अगर एप्लीकेशन वगैरह में कोई दिक्कत है या क्लास में कोई समस्या आ रही, किसी तरह का कोई समस्या है, तो आप बात कर सकते हैं। ठीक है, हो गया साहिल? थैंक यू सर। वेलकम बच्चे। चल भाई संजय बोलो, तुम्हारी भी समस्या सुन लो, उसके बाद फिर एमसीक्यू कराएंगे। हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ जी बोलो जी। सर ये मॉक टेस्ट में 90 मिनट का होता है मॉक टेस्ट। हाँ अब वो मैं देने की कोशिश करता हूँ तो 20 क्वेश्चंस करने के बाद ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है, बाहर क्यों आ जाता हूँ ये मैं? ऐसा हो रहा है क्या? हाँ मैंने बोला भी है सर को, बट कोई सुधार नहीं हो रहा। एक काम करो, आप मुझे ना मैसेज करो यही बात पूरी, तो मैं इसका फोटो खींच के टीम को फॉरवर्ड कर दूंगा, तो कोई ना कोई आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और आपको आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। और हो सकता है वो आपके एप्लीकेशन वगैरह में कोई अपडेशन वगैरह करना हो तो हो जाएगा। एक बच्चा था, अपग्रेड कर लो अपना ऐप, आपने ना अपडेट नहीं किया हुआ। हाँ ये भी प्रॉब्लम होती है जिन नहीं बच्चों। जी मैंने अपग्रेड किया हुआ है, 3-4 बार सामने से कॉल भी आया सफलता वालों का। हाँ 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 तो मैंने ये कारण भी बताया कि ऐसा क्यों होता है। हाँ हाँ। तो वो बोल रहे कि देख लेंगे। उनका काम होता है कि मुझे रिकॉर्डेड एक आपका ऑडियो चाहिए, वो बना के दो, वो बना के दो। तो वो तो बना के मैंने दे दिया, बट मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या हुआ अब? अच्छा आप मुझे मैसेज करो जरा यही बात लिख के। अब बेटा मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ, आप जरा मुझे मैसेज करो लिख के। मैं और अपना नंबर लिख देना कि सर मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं उसका फोटो खींच के अपने पास रख लूंगा, मैं फिर तुरंत टीम से बात करता हूँ क्लास के बाद। ठीक है बेटा? जी सर। और उसमें मेंशन करना कि सर मैंने पहले भी कई बार बात की है, लेकिन उसमें भी सुधार नहीं हुआ। तो उससे क्या होता है, मैं मुझे याद रहेगा कि ये बच्चा जो है इस बैच का एसएससी जीडी का, तो मैं तुरंत बात कर लूंगा क्लास के अंदर। ओके सर। ओके चलो चलो आ जाओ। अब जरा उत्तर देना शुरू कर दो। मुहावरे और लोकोक्ति जब हमारे एमसीक्यू चलेंगे, आपको कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई क्वेश्चन हो, तो आप बाकी लोग उत्तर देते रहेंगे और आप लोग मुझसे पूछते रहिएगा, मुझे बताते रहिएगा। तो हम लोग बातचीत करते हुए भी कर सकते हैं। अगर किसी को समस्या है तो बेधड़क होकर बोलिए। मतलब मुझे आप मेरी कभी मुझे बता दो ना, मुझे अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगता मुझे। मतलब घड़िया पढ़ा रहे, बेकार आदमी है तुम। अच्छा ठीक है, तो सुधार का करना वो बता दो, हम वो भी कर लेंगे। तो आप मुझे जरा बताइए और मैं सुनने के मूड में हूँ बिल्कुल। बात करते रहिए और उत्तर दीजिए, ना 3 में ना 13 में। बहुत उपयोगी होना, नष्ट कर देना, बुद्धिहीन होना, किसी काम का नहीं होना। क्लास में जितने भी लोग हैं भाई साहब, सभी को उत्तर देना है, वरना ध्यान रखना सपने में आऊंगा मैं। सपने में बहुत बुरा आता हूँ, डरावना आता हूँ, इतनी सही शक्ल लेके नहीं आता हूँ। हम्म। किसी काम का ना होना, ना 3 में होना ना 13 में होना, किसी काम के नहीं है भाई तुम, ना 3 में हो ना 13 में हो। ना छोटे काम के लिए हो ना बड़े काम के लिए। पौवारा होना, बताओ भाई। और किसी को समस्या तो नहीं है, या फिर किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन तो नहीं है, सर ये चीज समझ में नहीं है, ये और बता दो। तो बता देंगे मेरे लाल, ऐसा कोई मतलब दिक्कत नहीं है, बता दो। बाकी लोग तो सब उत्तर दे रहे हैं अपना। किसी को पूछना हो तो पूछ सकता है, मैं मतलब उसका समाधान करने के लिए बैठा हूं आज। पौवारा होना, उत्तर देखें इसका। लाभ ही लाभ होना। भाई पौवारा जो होता है मैक्सिमम नंबर होता है, पौ के बाद एक 6 आ जाए फिर 6 आ जाए, तो मतलब मजा ही मजा आ जाता है। इसे बोलते हैं पौवारा होना और लाभ ही लाभ होने की स्थिति को। घर बसाना, सर इसकी तो मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। बेटा जी अपने नंबर नहीं किया संजय, अपना नंबर करो। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। पता है टीम के संग प्रॉब्लम क्या होती है? कभी कभी कुछ शैतान बच्चों के चक्कर में जेन्युइन बच्चों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पाती।
ऐसे में कई बच्चे जो हैं खासकर सीटेट के बैच के जो समस्यात्मक बालक हैं, अब इस बच्चे की प्रॉब्लम बिल्कुल जेन्युइन है कि सर मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ लेकिन वो 20 के बाद खुल नहीं पा रहा है। अब उसमें क्या हुआ, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो शायद या तो कभी माइंड से उतर जाता होगा उनके, या कभी भूल जाते हैं, या फिर उन्होंने किया होगा तो उन्हें लगा होगा कि हो गया और आप तक वो चीज सोल्यूशन नहीं हुआ। और कुछ बच्चे इतने समस्यात्मक बालक हैं उनको छींक भी आती है, सर हमें छींक आ रही है सर, अननेसेसरी क्वेश्चन करना, अननेसेसरी टीम को अपनी समस्या बताना, समस्या नहीं है फिर भी समस्या बताना। तो वो जो समस्यात्मक बच्चे होते हैं उससे क्या होता है, जेन्युइन बच्चों की प्रॉब्लम जो है उसमें डिले हो जाता है। तो इस बात का वो लोग ध्यान नहीं रखते हैं, मैं इसको ध्यान में रखूंगा, क्लास के तुरंत बाद मैंने अभी फॉरवर्ड कर दूंगा। घर बसाना मतलब मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, मेरे साथ मुस्कुराते तो कुछ और बात होती, हो ही जाए सर अब तो। दुखी सुदामा को द्वारिका में आया, देख श्री कृष्ण ने उन्हें उत्तर दीजिए। शाम वाले बैच के कितने बच्चे आए इस बैच में जरा बताओ तो। शाम वाले बैच के एसएससी जीडी कितने जरा हैंड रेस करो। आयुषी शिप्रा ने हैंड रेस किया और कृष्ण कुमार शुक्ला ने किया और बस महेंद्र जी हैं, हो गया तुम्हारा काम करते। सिर आंखों पर बिठाया, बिल्कुल सिर आंखों पर बिठाया। आगे बढ़े। पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की नानी मर गई, ऐसी तैसी हो रही है। सही इसका उत्तर होगा ऐसी तैसी हो रही है। जान के लाले नहीं पड़ेंगे बेटा। देखो पुलिस अगर नाकेबंदी कर रही है इसका मतलब ये है कि उन्हें जान से नहीं मार रही है। अगर ये आ जाए कि पुलिस जो है एनकाउंटर के लिए निकली है उस सेंस में तो आपको जान के लाले पड़ गए। लेकिन नाकेबंदी होने का ऐसी तैसी होने का मतलब है कि एकदम आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, मत कटा, जैसे कहते हैं ना मत कट गई अपने आम भाषा में। तो ऐसी तैसी होने का मतलब मत कटा हो जाना, आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो वो होता है इसका उत्तर ऐसी तैसी हो रही है। आगे बढ़ो। इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं, बताओ उत्तर। सही उत्तर क्या है? कंगाली में आटा गिरा। मैं ज्यादा टाइम दे दिया महेंद्र जी। कंगाली में आटा गिरा उसमें क्या होता है, समय ज्यादा खराब हो जाएगा। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे हम। बच्चों की जरा सी शरारत पर विवेक ने घर सिर पर उठा लिया, पीठ दिखा दी, नाक को चने चबवा दिए, हवाई किले बना दिए। एक बच्ची है गीता अस्थाना, कुछ कहना चाह रही थी गीता जी, क्या मैं आपको अनम्यूट करूं? ओके, आप आपको अनम्यूट कर सकती हैं अगर आपका कोई प्रश्न है गीता जी तो। गीता अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर रही हैं, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। घर सिर पर उठा लिया। आज के जमाने में स्वार्थ परता बढ़ जाने के कारण कुछ लोग, उत्तर दीजिए।
उत्तर दो भाई, उत्तर। थाली के बैगन बन जाते हैं। थाली के बैगन बन जाते हैं। भाई एक बात, थाली के बैगन का होने का मतलब क्या होता है? थाली के बैगन होने का मतलब होता है कि आपका अपना कोई दृष्टिकोण नहीं है, आप मेरे सामने हैं, ठीक है। आपको पता है कि राघवेंद्र सर थोड़ी सकारात्मक थिंकिंग के व्यक्ति हैं। आपको पता है राघवेंद्र सर को ये चीज पसंद है, मान लीजिए राघवेंद्र सर को रसगुल्ला पसंद है, ठीक है। तो आप मेरे सामने कह रहे हो कि नहीं सर, रसगुल्ले से अच्छी तो कोई मिठाई होती ही नहीं है, बहुत शानदार होती है सर गुलाब जामुन, आपने नहीं खाई क्या? और आपको जब पता चल जाए कि मान लीजिए मैथ्स वाले सर को, भगवती सर को, हमारे को सोम पापड़ी पसंद है, आप कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, सोम पापड़ी से अच्छी कोई मिठाई नहीं है, बाकी सब बेकार है, मेन मिठाई तो सोम पापड़ी है। इसे कहते हैं थाली का बैगन। थाली में कभी बैगन रख के देखना, कभी इस कोने पहुंच जाएगा, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, कोई उसका अपना ओपिनियन ही नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं स्वार्थ की पूर्ति के लिए आज के समय में लोग थाली के बैगन बने जाते हैं। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे कहीं का नहीं रखा ठिकाना। पिताजी ठिकाने लगाने के क्या विकल्प भी ऐसे देते हैं लोग, पेपर में हंसी आ जाए। और जब जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ मुझे हंसी आती है, ठिकाने लगा दिया, मतलब पिता अपने पुत्र को ठिकाने लगा सकता है क्या? कमाल है साहब, कमाल। तिलांजलि दीदी, देखिए तिलांजलि का मतलब होता है, तिलांजलि का मतलब होता है त्याग करना। ध्यान से सुनना, त्याग करना होता है। कहीं का नहीं रखा का मतलब उसे बर्बाद कर दिया। पिता बर्बाद नहीं कर सकता, पिता कभी बर्बाद नहीं कर सकते। वो कहीं पर मैंने एक लाइन सुनी थी, दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी मुफ्त नहीं देता, है ना। कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को मारकर किसी की इच्छाएं पूरी नहीं करता, लेकिन एक पिता कुछ अलग मामला है। एक मैंने कहीं शेर सुना था कि जिंदगी की बदहाल दौड़ में धक्के खाकर, जिंदगी की बदहाल दौड़ में धक्के खाकर हम पिता का दर्द समझे हैं पिता बनकर। तो पिता का दर्द आप जब पिता बनेंगे तब आप समझेंगे। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है पिता बनना। माँ अपना दर्द रोकर निकाल देती है, गुस्सा होती है, माँ बहुत गुस्सा होती है तो रो देती है, लेकिन पिता रो भी नहीं सकता। उसे पता अगर मैं रो दिया, अगर मैं रो दिया तो कमाल हो जाएगा कि घर बिखर जाएगा, एकदम सब रोने लगेंगे। तो पिता वो भी नहीं कर सकते, बड़ा मसला है उनके साथ। खैर, दांतों तले उंगली दबाना, सोच विचार करना, पीड़ा को दूर करना, हैरान रह जाना, कुछ ना बोलना। माँ की महिमा को सबने गाया है, और सही बात है, माँ एक अलग ही विलक्षण प्रतिभा है। जो गर्भ में अपने रक्त को पिलाती है माँ, माँ अपने रक्त को पिलाती है। पिता अपना पसीना पिलाता है। पिता अपना पसीना पिलाता है। सही उत्तर देखें,
हैरान रह जाना, दांतों तले उंगली दबाना मतलब हैरान हो जाना। अच्छा, बाकी लोग क्या मामा की शादी में आए हुए हैं जो उत्तर नहीं दे रहे? बाकी लोग मामा की शादी में आए हैं तो बता दो तो जरा। नहीं, मुझे लगा शायद आप लोग मामा की शादी में आए हैं, तो आप लोग क्या करेंगे उत्तर देके। मैं एक बेवकूफ हूँ। सही उत्तर क्या है? बहुत परेशान करना। आगे बढ़ो। राहुल ने तो आग में घी डालने का काम किया। आग में घी डालना। सही उत्तर देखें, उत्तेजित करना। उत्तेजित करने का मतलब अगर कोई कम गुस्से में है तो और ज्यादा गुस्सा दिलाना। ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। लेकिन क्या करें, कुछ लोग खुद ही ऐसे होंगे, सर हम ही आग में घी डालने का काम करते हैं। जब भैया लेट आता है ना सर, तो पापा आते हैं और पापा पूछते हैं कहाँ गया था। पापा आज ही लेट हो गया, रोज लेट थोड़ी होता, तब तक दीदी पीछे से पहुंच जाए। झूठ क्यों बोल रहा है तू? कल भी तो लेट हुआ था, पापा घर पे नहीं थे, तो तू झूठ बोलेगा क्या? तुझे क्या लगता है? बस। फिर जो नए चमड़े की जो बेल्ट होती है वो 2 मिनट पुरानी होती है। पता नहीं ऐसा क्या जादू होता है पिताजी में। चमड़े की बेल्ट को कब पुराना करना है पिता अच्छे से जानते हैं। एकदम नई बेल्ट 2 मिनट में पुरानी, बस। और फिर लड़कियां साइड से मुस्कुराती हुई निकल जाती है, बहनें कर दिया काम आग में घी डालने का। क्या कर सकते हैं। स्वार्थ पूर्ति। अवसरवादी हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करते हैं, स्वार्थ पूर्ति। आगे बढ़ो। बीरू और जय में चोली दामन का साथ है। एक दूसरे पर निर्भरता, एक दूसरे से शत्रुता, एक दूसरे से मित्रता, एक दूसरे से स्पर्धा। स्पर्धा। अच्छा, एक चीज और बताइए जरा। मेरे पास कुछ रिपोर्टें आ रही हैं कि आप लोगों ने बड़ा नाक में दम कर रखा है कि आपको सारी क्लास में मतलब, और मैं ग्रुप भी उस दिन देख रहा था कि हिंदी की क्लास आपको रोज चाहिए। तुम्हारे आतंक की वजह से तुम्हारा सिलेबस ना हिंदी का अगले 2 दिन में खत्म, 3 दिन में खत्म करा दूंगा मैं। बहुत आतंक मचा रखा तुम लोगों ने। सही उत्तर क्या है? एक दूसरे से मित्रता। एक दूसरे से मित्रता। नौकर के हाथ से प्याला गिरा और मालकिन अंगार बन गई। वाह। बताएं उत्तर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी का मतलब कोर्स भी कंप्लीट हो रहा है लगभग, और बाकी सब ठीक चल रहा है, कोई समस्या? गुड। होनी भी नहीं चाहिए। सही उत्तर देखें, क्रोध में आना। क्रोध में आना। आगे बढ़ो। मेरा बेटा सचिन मेरी आंखों का तारा है, बहुत सुंदर, बहुत बुद्धिमान, बहुत प्रिय, एकमात्र सहारा।
बहुत प्रिय, एकमात्र सहारा नहीं होगा लड़के और लड़कियों। एकमात्र सहारा तब होता जब अंधे की लकड़ी बोला जाता। ध्यान से सुनना, आंखों का तारा का मतलब है कि बहुत प्रिय है। तारा जो होता एक नहीं होता, तारे ढेर सारे होते हैं, लेकिन यहाँ एकमात्र सहारा नहीं बताया गया, बहुत प्रिय है इसीलिए बताया गया है। क्लास में आते रहेंगे आप, संभावना कम हो जाती है। फिर झूठ बोलता नहीं हूँ, सच्चाई ये है कि फिर क्लासेस जो है जैसे आप मुझे अभी तो खैर रोज ही देख रहे हैं, और सामान्य हफ्ते में 2 बार देख लेते थे, फिर सप्ते में 1 बार, और हो सकता है संभावना फिर कम होती जाएगी धीमे 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 जैसे ही कोर्स खत्म होगा। सविता के हाथ पीले करने का समय आ गया है। ये हाथ पीले करने का लॉजिक कहां से आया हुआ, क्या लगता है लड़कियों? बताओ तो जरा, इज्जत का सवाल है। ये बताओ तो जरा, हाथ पीले करने का कॉन्सेप्ट कहां से आया? मतलब हाथ पीले करना विवाह से संबंधित है, इसमें कोई दौरा नहीं। उत्तर ये है। शाबाश। मैंने तो ये रिवाज अपनी सिस्टर की शादी में देखी थी। शायद जब वो फेरे होते हैं सनातन संस्कृति में, हिंदू कल्चर में, मुस्लिमों का तो मुझे नहीं देखा। मुस्लिमों की मैं शादी में गया हूँ, लेकिन वो जो फाइनल होता है ना, उससे पहले की जो छोटी छोटी रस्में होती हैं वो तो देखने को नहीं मिलती, लेकिन वो सीधे जब वो उसे बोलते हैं निकाह पढ़ा जाता है, वो मैंने देखा है। तो वो हल्दी जो है वो उस तरह, ना 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 वहां पर नहीं, उस तरह से नहीं। संजय कह रहे हैं सर हल्दी लगाई जाती है, उफ्टन वगैरह, शायद लड़कियां लड़के वो तो सभी में लगता है, लेकिन जो हल्दी होती है वो जब भावरे पड़ रही होती हैं, जिन्हें फेरे कहते हैं, उस वक्त लड़की के हाथों पर और शायद उसके लड़के के हाथ पर भी लगाई जाती है। तो कहा जाता है कि पिता या माता उसको शायद ये रस्म निभाते हैं, एग्जैक्टली नॉट श्योर आई एम। तो वो हाथ पीले करते हैं, तो कहते हैं हाथ पीले कर दिए, वहां से आया है ये। भयभीत होना, बताएं नेमतुल्लाह, क्या मुस्लिमों में होती है परंपरा हाथों पे हल्दी वगैरह लगाने का कॉन्सेप्ट, या फिर हल्दी वगैरह चढ़ती है क्या आप लोगों के यहाँ? मेहंदी का तो आपके यहाँ बहुत रोल होता है। हिना, हिना का बड़ा वो होता है। नहीं होती, नहीं होती, अच्छा। हाँ, मेहंदी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों के यहाँ। अब आप देखें क्या शानदार है, मेहंदी कभी हिंदुओं में खास नहीं हुआ करती थी। भयभीत होने का मतलब कलेजा मुंह को आना। अब एक संस्कृति ने दूसरी संस्कृति में कैसे मिश्रित हुए, देखो आपको दिखाओ। मेहंदी कभी जो है हिंदुओं में नहीं हुआ करती थी, इस तरह से नहीं हुआ करती जिस तरह का इस वक्त एक मेहंदी का पूरा एक समारोह कर दिया जाता है। मेहंदी मुस्लिम धर्म में हुआ करती थी। और एंगेजमेंट हिंदुओं में नहीं हुआ करती, जो अंगूठी का एक्सचेंज ऑफ रिंग होता है वो कभी हिंदुओं में नहीं हुआ करता था, ये क्रिश्चियंस में हुआ करता था। ठीक है, तो ये भी हिंदुओं ने एक्सेप्ट कर लिया। मुसलमानों ने क्या किया, मुसलमानों की शादी जो होती थी मुस्लिम धर्म में, शादी बहुत सात्विकता के साथ होती, वहां गाना बजाना और मतलब इतना ज्यादा खर्चा नहीं हुआ करता था। दहेज बिल्कुल मतलब कुफ्र है, दहेज तो खुदा का कह, मतलब सबसे बड़े पापों में दहेज शराब माने गए हैं। लेकिन अब वो भी हिंदू धर्म की जो बुराई थी वो मुस्लिम धर्म में आ गई, दहेज वहां पर प्रचलित हो गया ठीक ठाक। अच्छा, मुस्लिमों में जो होता था वो एक तड़क भड़क इतना नहीं था, वो हिंदुओं से उन्होंने ग्रहण किया। मुस्लिम धर्म के लोग कभी अगरबत्ती और ये आडंबर जो होते हैं पूजा के, वो नहीं किया करते थे। केवल 5 वक्त की नमाज उन्होंने हिंदुओं से एक्सेप्ट किया। चादर चढ़ाना है, अगरबत्ती दिखाना है, और फिर प्रसाद भी अब तो चढ़ने लगा है, अब तो भंडारे भी होने लगे मुस्लिमों ने भी, है ना। कुरान खानी जब होती है, कुरान खानी होती है ना, तब उस वक्त कुछ लोग बांटते भी हैं। वो इस कॉन्सेप्ट में नहीं होता, वो हिंदुओं से ग्रहण कर लिया। तो सारी संस्कृति मिल गई है इस हिंदुस्तान में, इसीलिए हिंदुस्तान दुनिया में एक ही है, कहीं और है ही नहीं। मुसलमान पूरे मुसलमान नहीं रहे और हिंदू पूरे हिंदू नहीं रहे, सीधी सी बात है। कुछ कहते रहो और एंड में लगा लो, एंड में सबको अगर जड़ें देखोगे सबकी जड़ें एक ही निकलेंगी। खो देने का मतलब, सही उत्तर है हाथ धोना। हाथ धोना।
मुस्लिम धर्म में मस्जिद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। उनके मुस्लिम धर्म में ऐसा माना था ईश्वर हर जगह है, निराकार है, आप जहां बैठ जाओ, अपना मुसल्ला बोलते ना उसे, क्यों नेमतुल्लाह और रज्जाक बताना, उसे मुसल्ला बोलते ना, इस पर नमाज पढ़ी जाती है, जहां बैठ जाओ वहीं आपको ईश्वर मिल जाएगा, आपके लिए विशेष किसी स्थान की आवश्यकता नहीं है। और मुस्लिम धर्म में बहुत ज्यादा उसका महत्व नहीं है, लेकिन उन्होंने हिंदुओं से एक परंपरा ग्रहण की और बड़ी बड़ी मस्जिदें और उसका फिर धर्म में उसे अभिन्न अंग बना दिया। तो ये इसे कहते हैं संस्कृति का मिश्रण होना। आपने हमारी चीजें अच्छी, हमने आपकी अच्छी चीजें, आपने हमारी बुराई, हमने आपकी बुराई, सब ने एक्स का जहर बन गया। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र आस्तीन का सांप। साल कहना सर प्लीज रिक्वेस्ट है कि आपकी पीडीएफ अभी सेंड कर दो। अभी मैं कैसे सेंड कर दूं? अभी मैं क्लास के तुरंत बाद भेजता तुरंत हूं, लेकिन वो शाम तक पहुंच जाएगी, आप टेंशन ना लो। आज मैं आपकी उस समस्या का निदान करा दूंगा। शायद चैट में नहीं भेज सकते, चैट में नहीं भेज सकते बेटा, चैट में नहीं भेज सकते, पॉसिबल ही नहीं होता किसी वस्तु का आवश्यकता से बहुत कम होना। बच्चा कह रहा है महर क्या होता है? महर एक शर्त होती है, महर एक शर्त होती है कि जो मुस्लिम वर है, जिसे हम बोलते हैं दूल्हा, नहीं कुछ और वर्ड होता है, शौहर, शौहर, और जो महिला दुल्हन है, उन दोनों के बीच एक शर्त होती है कि अगर आपने मुझे बीच में, हमारा मुस्लिम धर्म में विवाह एक समझौता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, ध्यान रखना, और अपने यहाँ जीवन का हिस्सा है विवाह हिंदुओं में, तो वहां एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की शर्त होती है, ये मेल है, ये फीमेल है, तो फीमेल ये कहती है कि अगर आपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो आप मुझे मेरे जीवन यापन को कितनी मेहर देंगे, कितना रुपए देंगे, वो होता है मेहर, जो उसके जीवन यापन के तौर पर, एक सुरक्षा के तौर पर पैसा रखा जाता है। वो शादी में दी नहीं जाती, वो लिखी जाती है, तय होती है। अब सामान्यतः सभ्य समाज ने क्या किया है, उसको क्या कर लिया, एक नॉमी, एक नाम के नाम पर कोई 1 रुपया रख देता है, कोई 11 रुपए, कोई 1100 रुपए रख देता है, उसका फिर फायदा गलत भी उठाया जाता है, बाद में कभी कोई लड़की को भुगतना पड़ जाता है। तो मेरे हिसाब से तो महर ठीक ठाक रखनी चाहिए, मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं, दे थोड़ी रहे हो ना, कोई कम से कम लड़के की रूह कांपे यार इतने रुपए मैं कहां से लाऊं, है ना? क्या कहती है लड़कियों? अच्छा रखा जाता है इतना रुपए? अच्छा मुझे लगता था ये केवल एक रिप्रेजेंट होता है कि हाँ भाई हम इतना देंगे अगर ऐसा होता है। रखा जाता है कि इतना रुपया, लीजिए 10 लाख रुपए है तो 10 लाख रुपए रखेगा वो व्यक्ति निकाह के टाइम पे? नेमतुल्लाह बताओ जरा सही उत्तर क्या है इसका? ऊंट के मुंह में जीरा। अच्छा हाँ, तो वो रखा थोड़ी जाता है, मतलब वो एक तय होता है और ये मान लिया जाता है कि हाँ अगर इस तरह का हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो हम ये आपको देंगे। एम आई राइट? भाई जितना मैं पढ़ चुका हूं, हाँ लिखा ही जाता है बस वो उसमें। आज का अंतिम प्रश्न, फिर क्लास को एंड देंगे। गीता पूछ रही है सर आपकी क्लास किस टाइम स्टार्ट होती है? बेटा मेरी क्लास ना इस वक्त पिछले सोमवार से 2 दिन लगा, 2 टाइम चल रही है, एक तो 10:45 से 11:45 और दूसरी 12 बजे से 1 बजे तक। आज शिप्रा कुछ कहना चाहेंगे? सही उत्तर है नाश कर देना का पानी फेर देना, पानी फेर देना। हिंदू धर्म की सबसे बुरी प्रथाओं में से एक मुझे दहेज लगता है, और वो प्रथा मुसलमानों की ठीक ठाक मतलब जोर पर चल रही है अब तो, बढ़िया से एकदम। आयुषी, आयुषी हैंड रेज किया था, फिर हैंड डाउन कर लिया। चलो अब किसका हैंड रेज रह गया? धर्मराज का। ये हैंड रेज करा रहा, कुछ और कहना चाह रहा है। अच्छा साहिल फिर से हैंड रेज किया आपने? साहिल इवनिंग में बेटा मेरी क्लास इस वक्त सारे बैचेस को मर्ज कर दिया है, मैंने आपको मैसेज करवाया था, सारे बैचेस मर्ज हैं हिंदी के लिए। तो ये 2 घंटे की क्लास लग रही है, एक एसएससी जीडी के लिए लग रही है और एक एसएससी एमटीएस वाले बैच के लिए लग रही है। इसमें दोनों को मर्ज करके हम जल्दी से कोर्स खत्म कर रहे हैं, ठीक है?
तो हम क्लास को एंड करेंगे। हाँ, नौकरी होती है तभी लेते हैं तभी तो आतंक मचा रखा है नौकरी वालों में। ठीक है, चलो अब क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल। बढ़िया से पढ़ के आना, पीडीएफ 1 घंटे अपलोड करा देंगे आपकी। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये सर आप, अरे यार पढ़ते हैं और क्या करते हैं, इसीलिए पता होता है सारी चीजें, और ऑब्जर्व करते हैं। हर धर्म के दोस्त हैं, उनके यहाँ जाते हैं दावत खाने, तो पता नहीं चलेगा। बातें करते हैं और मतलब पूछते हैं, चीजें ऑब्जर्व करते हैं, फिर सबसे बड़ी साथी होती है किताबें। किताबों से सीखना चाहिए, बस किताबें ढंग की होनी चाहिए। जीडी का 11 से 12 ही होता है, और 11:45 से 11:45 और 12 से 1। ठीक है, चलो अब ध्यान रखो अपना, निकलो अब इज्जत के साथ। नमस्कार, जय हिंद।